गर्मी में बाढ़ से डूब जाना। गांव का नाम था नवग्राम, जो नदी के किनारे बसा हुआ एक शांत, सुंदर और हरियाली से भरपूर इलाका था। गर्मी के मौसम में यहाँ की मिट्टी सूख जाती थी, लोग कुएं से पानी खींचते और खेतों में मजदूरी करके अपना पेट पालते। लेकिन इस बार की गर्मी कुछ अलग थी। आसमान में बादल नहीं थे, सूरज सिर पर आग की तरह जल रहा था। खेत सूख गए थे, कुएं का पानी नीचे चला गया था और गांव वाले परेशान हो गए थे। एक परिवार की कहानी। गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता, बेटा गोपाल और बेटी चंदा के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उनके पास 2 बीघा जमीन थी जिस पर वो हर साल धान और गेहूं उगाते थे। लेकिन इस बार गर्मी इतनी अधिक थी कि उनके सारे खेत सूख गए थे। रामू रोज आसमान की ओर देखकर भगवान से बरसात की भीख मांगता। उद्धरण चिन्ह: हे इंद्रदेव, पानी बरसा दो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। गीता दिन भर बच्चों को संभालती और कुएं से पानी लाने में अपना दिन निकाल देती। अचानक आई काली घटाएं। जून के अंत में एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। गांव वालों के चेहरों पर उम्मीद की रोशनी दिखी। सब ने कहा, लगता है अब इंद्रदेव की कृपा होगी। और अगले ही दिन जोरदार बारिश शुरू हो गई। सब खुश हो गए। खेतों में पानी भरने लगा, मिट्टी में फिर से जीवन आने लगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक न सकी। असामान्य बारिश और डर। बारिश लगातार 3 दिन तक होती रही, इतनी तेज कि छतों से पानी टपकने लगा। गांव की छोटी सी नदी बलुआ, जो गर्मियों में सूख जाती थी, अब उफनने लगी। चौथे दिन गांव के बुजुर्ग श्यामलाल चाचा ने कहा, ये कोई साधारण बारिश नहीं है, ये तो बाढ़ की आहट है। रामू को चिंता होने लगी। उसने गीता से कहा, अगर नदी का पानी और बढ़ा तो हमारा घर डूब सकता है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। गीता बोली, हम कहाँ जाएंगे रामू, पूरा गांव तो एक जैसा ही है। बाढ़ का प्रकोप। छठे दिन सुबह बलुआ नदी का पानी गांव में घुस आया। छोटे घरों में पानी भरने लगा। बच्चे डर से रोने लगे। लोगों ने छतों पर चढ़कर शरण ली। रामू ने जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान एक बोर में बांधा, कुछ आटा, दाल, बच्चों के कपड़े और थोड़े पैसे। रात होते होते गांव की गलियां नदियों में बदल गईं। बिजली चली गई। लोगों का सरकार से कोई संपर्क नहीं था। नाव भी नहीं थी, बस कुछ बांस की बनी छोटी टोलियां थीं जिन्हें गांव के जवानों ने मिलकर बनाया था। रामू का संघर्ष। रामू ने गोपाल और चंदा को कंधे पर उठाया और गीता का हाथ पकड़ा। वे सब धीरे धीरे बांस की एक छोटी टोकरी नाव में चढ़े। पानी का बहाव बहुत तेज था। चारों ओर चीख पुकार थी। लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन सबकी जान बचाना नामुमकिन था। रामू का नाव बैल के बाड़े के पास से गुजर रही थी कि एक तेज लहर ने नाव को हिला दिया। गीता का पैर फिसला और वह पानी में गिर गई। रामू चिल्लाया, गीता, लेकिन अंधेरा और पानी का बहाव इतना तेज था कि वह उसे पकड़ नहीं सका। आंखों के सामने टूटता परिवार। रामू बच्चों को कसकर पकड़े रहा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ गीता का चेहरा तैर रहा था। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में खो गईं। सुबह जब बाढ़ का पानी थोड़ा थमा, गांव के लोगों ने देखा कि नवग्राम आधा डूब चुका था। बहुत से घर मिट्टी में मिल गए थे, जानवर बह गए थे और दर्जनों लोग लापता थे। रामू किसी तरह अपने बच्चों के साथ गांव के स्कूल में बने राहत शिविर में पहुंचा, लेकिन उसका मन टूट चुका था। वह चुपचाप बैठा रहा, आंखें गीली और दिल खाली। राहत शिविर और नई सुबह। सरकार की टीमें 2 दिन बाद आईं। उन्होंने खाने के पैकेट बांटे, दवाएं दी और कुछ चादरें भी। चंदा को बुखार था, गोपाल डर से चुप था। रामू ने खुद को संभाला और बच्चों को गर्म दूध पिलाया। रात को उसने पहली बार बच्चों से कहा, तुम्हारी माँ अब नहीं है, लेकिन हमें जीना होगा उसके लिए। नवनिर्माण। 1 महीने बाद जब पानी पूरी तरह उतर गया, रामू ने अपने टूटे हुए घर की जगह एक छोटी सी झोपड़ी फिर से बनाई। गांव के और लोगों ने भी मिलकर एक दूसरे की मदद की। रामू ने अब खेती छोड़ दी थी। वह गांव के स्कूल में पानी भरने और सफाई का काम करने लगा। गोपाल और चंदा पढ़ने लगे। गर्मी में बाढ़ आना सबके लिए एक चेतावनी थी। अब गांव में लोग मौसम की चेतावनी सुनते हैं, मोबाइल पर सरकार की सूचनाएं पढ़ते हैं और नदी के किनारे बाढ़ से बचाव के इंतजाम करते हैं।
रामू अब हर साल गांव में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह मनवाता है और कहता है, प्रकृति जब अपना रूप बदलती है तो इंसान को सीखना होता है जीने का नया तरीका।